सो हेलो गाइस, आई एम योर रेडियर एक्सप्लेनर और आज मैं लेके आई हूँ अनटचेबल कोरियन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4। पहले के 3 एपिसोड में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उसके वीडियोस देख लीजिएगा। ये 4th एपिसोड है जो कि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। थैंक यू। तो जो लास्ट एपिसोड थर्ड ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू होता है कि जहाँ पे जुनसियो देखता है कि जो क्रिमिनल था वो उसका चीफ पुलिस इंस्पेक्टर था वो पकड़ के लाया होता है, तो वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो क्रिमिनल होता है जब उसकी तरफ देखता है तो वो जुनसियो की तरफ स्माइल करके जा रहा होता है कि जो जुनसियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो उस क्रिमिनल को पकड़ के मारने लगता है। बोलते हैं कि तू मुझे देख के हंस रहा है, तेरी इतनी हिम्मत की है, पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देख के हंस रहा है, और उसे मारने लगता है। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो उसको पकड़ के लेके जाते हैं, और जो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं वो भी उसे समझा रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो, और उस क्रिमिनल को लेके जाते हैं। तभी हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों अपनी चीफ से बात कर रहे होते हैं, और ये पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा था कि जुनसियो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही घुस रहा है। तो बोलता है मैं घुस रहा हूँ, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे वहाँ पे बार में, तुम उसके साथ वहाँ पे जाते। तो बोलता है कुछ नहीं, वहाँ पे तो मेरा काम था, मैं तो इसलिए गया था। तब आके जुनसियो इस पुलिस इंस्पेक्टर से बोल रहा था कि वो केस मुझे संभालो, तो मना कर देता है। फिर हमें दिखा देता है जब उसे वो केस नहीं मिला होता तो वो आके बैठ जाता है। तो ये इसका दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो कि उसके तरफ देख रहा होता है कि वो काफ़ी गुस्से में, और उसे समझाता है कि क्या हो गया, तुम थोड़ा शांत रहो, शांति से इस केस को संभालो, तभी होगा। तभी हमें दिखाया जाता है इस क्रिमिनल का नाम होता है कांग मिन जू, जो कि इसकी वाइफ जो होती है जंग हाई, उसको ट्रक से उसका मर्डर किया होता है, इसके लिए लेके आए होते हैं। और तभी जुनसियो इसको बोलता है कि मुझे बस 3 मिनट दे दो। तो बोलता है ठीक है ले लो। 3 मिनट के बाद तुम वापस चले जाओगे आराम से। तो फिर ये इंस्पेक्टर बोलता है तुम जाओ, ये मैं संभाल लूँगा। तो उससे पूछता है कि तुम भी सियोल के हो, जंघाई भी सियोल की है, लेकिन तुम तो बुकचियोन के रहने वाले हो, जंघाई सियोल के, तो तुम उतना दूर वहाँ पे क्या करने गए थे। तो बोलता है तुम्हें इन सब से क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी रहूँ, मेरी मर्जी। तो बोलता है इतनी दूर तुम सिर्फ किस लिए आया था। फिर उस दिन जब तुमने उस पुलिस इंस्पेक्टर देखा तो भागने के लिए गए। तो इन सब चीज़ों के उसके पास जवाब नहीं होता है। पूछता है कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है, तो बता नहीं पाता। तो वो गन दिखा के उसे मारने की कोशिश करते, तो पुलिस इंस्पेक्टर रख लेता है और बोलता है तुम्हारे 3 मिनट पूरे हो तो चल जाता है। तभी हम दिखाया था शोयरा के पास, जो गीसियो की वाइफ होती है, इसका फ़ोन आता है मिलने के लिए कि तुम मुझसे मिलो। और ये तैयार हो रही होती है सोयरा से मिलने के लिए। और जब यहाँ पे सोयरा से मिलने आती है तो बोलती है तुम ही हो ना उस दिन जो मेरे देवर से मिलने आई थी उस रात। तो बोलती हाँ वो मैं ही थी। मेरी मॉम थोड़ी गुस्से वाली है, तो उनकी तरफ से मैं उनसे सॉरी बोलने आई थी, क्योंकि मेरी मॉम की गलती थी। इसलिए बोलती है तुम बहुत अच्छी बेटी हो जो कि अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांगने आई थी। तो बोलती हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तभी हमें दिखा देता है जुनसियो जो कि एक औरत के पास आके जंघाई का फ़ोटो दिखा के पूछता है तुमने इसे देखा है। तो बोलती तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो। तो बोलता है हाँ। तो बोलती हाँ ये लड़की एक दिन आई थी और बहुत घबराई हुई थी, बोल रही थी मुझे बचा लो हाँ इन लोगों से। तो वो फिर छुप गई थी, मेरे ही यहाँ होटल है यहीं पे छुप गई थी अंदर, और कुछ लोगों से ढूंढने आए हुआ था, और वो बहुत घबराई हुई होती है। तभी वो पूछता है किस तरफ से आई थी। तो वो औरत बताती है उसे कि बुकचियोन मैरीटाइम कॉरपोरेशन की तरफ से आई हुई होती है, लगता है वो वहीं पे काम करती है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है थैंक यू। तभी ये औरत बोलती है कि तुम्हारी कौन लगती है। तो वो बोलता है नहीं कोई नहीं लगती, और उसे बताती है कि इसी तरफ से आई हुई थी वो और बहुत घबराई हुई लग रही थी। तो बोलता है ठीक है। और ये सब सुन के वो बहुत ही सैड हो जाता है कि उसे ये सब सोचने लगता है कि बुकचियोन नई टाइम में काम करती थी, बट उसे पता नहीं था, उसने इसे डॉक्टर बताया था कि वो डॉक्टर है। तभी जो सोयरा होती है वो जो जंग हाई की सारी क्रेडिट लिस्ट और उसके फ़ोन कॉल सब कुछ मंगा रही होती है कि उसने किससे किससे बात की, कब कब बात की। और जुनसे उसे बुलाया होता है बात करने के लिए, और ये बोलती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। तो ये बोलता है कि नहीं। तो वो पूछता है कि वो कैसी लड़की थी तुम्हारे साथ। तो बोलती वो बहुत ही अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छे से करती थी, और कुछ ना कुछ हरकतें करके सबको हंसाती रहती थी। तो बोलता है कोई तो ऐसा रीज़न दो जिसकी वजह से मैं उसे हेट कर सकूँ।
वो कुछ नहीं बोलती। फिर इन दोनों को दिखाया जाता है, बोलती है कि तुम अभी उसे याद करते थे, तो बोलती है नहीं। तो बोलता है नहीं। फिर ये याद करने लगता है कि जब मैं उसे पहली बार मिला था, हम एक कैफ़े में बैठे थे जहाँ पे मैं एक क्रिमिनल को पकड़ रहा था, तो उसे लगता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। तो वो आके मुझे बोलती है कि तुम मुझे लगातार क्यों घूरे जा रहे हो। तो बोलता है मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, और अपनी गन दिखा के उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे जो क्रिमिनल बैठा है उसे पकड़ने के लिए आया था। तो घबरा के बोलती है ओ अच्छा। तो वो बोलता है कि तुम जाके अपनी सीट पे आराम से बैठ जाओ, जिससे उसको कोई शक ना हो। तो वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, बट वो घबराई हुई होती है, जिसकी वजह से उससे चीज़ें गिरने लगती है। तो वो बोलती है सबको सॉरी ये मेरी गलती है। तभी वो क्रिमिनल भाग चला जाता है और जुन से उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। तो वो बोलती है कि मेरी वजह से वो क्रिमिनल भाग गया। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसे फिर से पकड़ लूँगा। और फिर वो हंसने लगती है और जुन से भी उसे देख के हंसने लगता है कि हम जब पहली बार मिले थे तो हम कुछ इस तरह मिले थे। और प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सब सोच के वो स्माइल करने लगता है। और फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो जो जिस रिवर के पास खड़ा था उसी में कूद गया होता है और याद करने लगता है कुछ चीज़ें। तभी जो सोयरा चली जाती है वैन से टैक्सी बुक करके, तो वो देखती है पानी में आवाज़ आती है किसी के गिरने की। तो जल्दी से बाहर निकल के जाके देखती है, तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है जुन सियो, वो नदी में रिवर में कूद गया होता है। तो वो देखने जाते हैं, चिल्लाने लगती है जुन सियो। तभी वो भी कूद जाती है उस रिवर में उसे बचाने के लिए और उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे दिख जाता है और ऊपर उठाने की कोशिश करती है, पर उठा नहीं पाती और बोलती है मेरे मुंह में नीचे जा रही हूँ। तो फिर जुन सियो उसे ऊपर उठा के लाता है। पहले तो सोयरा उसे बचाने गई होती है, बट वह उसे उठा के ला नहीं पाती है। तो तब जुन से वो होश में आ चुका होता है और वह उसे बाहर निकाल के लेके आता है। और वो बोलती है कि तुम क्या मरने के लिए कूदे। तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलता है किस लिए कूदे थे। तो ये बोलता है कि मैं नशे में था, तो नशा उतारने के लिए कूदा था। तो बोलती है अच्छा। तो बोलते हैं हाँ सच में, वैसे भी मैं मरना चाहता तो भी नहीं मर सकता, क्योंकि मैं पुलिस की जो ट्रेनिंग थी उसमें 3 बार फर्स्ट आ चुका हूँ। तो बोलती है अच्छा इसीलिए तुम कूदे थे। और वो फिर उससे बोलती है कि तुम इतना फ्री हो के मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है मैं नशे में हूँ। तो बोलता है नहीं। तो बोलती है नहीं लग तो नहीं रहा। फिर वो अपने घर आता है तो उसका भाई जी से बोलता है कि तुम आजकल काम में बहुत बिजी रहते हो, बहुत ज़्यादा काम है क्या। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही थोड़ा लेट घूम फिर के आ रहा था। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, जाओ अपने कपड़े चेंज करके आराम करो। और फिर जी से अपने लिविंग रूम में आके बोलता है कि लगता है जुन से उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसके लिए अभी भी उसके केस में छानबीन कर रहे हो। वैसे तुम तो उसके स्कूल में पढ़ती थी ना, तुम तो जानती हो कि जुन से कैसा है। तो ये बोलती है कि मुझे पुरानी बातें याद करने का कोई शौक नहीं, वैसे भी जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसके बारे में सोच के क्या करेंगे। तब हमें दिखाया जाता है कि जो उसके पापा होते हैं वो एक नई सिटी बना रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये सिटी जब बन जाएगी तो मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। तो वो बोलती है ऐसा क्यों। तो वो बोलती है कि वो बोलता है कि फिर क्योंकि जो जैंग फैमिली है वो सुनसान हो जाएगी और ये बहुत हरी भरी हो जाएगी सिटी। तो बोलती है मैंने इतनी बोरिंग लाइफ क्यों चुनी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जी सी जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए सेलेक्ट हो चुका होता है, उसके लिए एक और आदमी भी होता है किम, वो भी सेलेक्ट होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और सब उसे बोल रहे थे कि तुम क्यों खड़े हुए हो, तुम्हें तो अपना नाम हटा लीजिए। तो वो बोलता है कि आज के जनरेशन के लिए हमें कोई नया चाहिए जो कि आगे रूल कर सके सिटी पे, और हमें पुराने तौर तरीके से नहीं चलना चाहिए। भले ही जैंग बियोम हो जैसे भी हों, लेकिन अब पहले के नेताओं की तरह हमें नहीं करना चाहिए कि उनके बेटे और बेटी फैमिली में से किसी को चुना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं, अब हमें कोई नया खून चाहिए जो नए तरीके से सिटी को चला सकें। तो जी सी ओ के जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे। तो तभी जी सी ओ से अजीब से देख के बोलता है कि हाँ ऐसा लगता तो है। तभी किम की तरफ से कोई बोलता है कि वो नया खून है, थोड़ा उसे माफ़ कर दीजिए, वो अभी ऐसे ही है, पहली बार खड़ा हुआ है ना इसलिए। तभी जो जीसू उसके पास आके पूछता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था कि मैं कैसे खड़ा हूँ, कैसे मुझे काम करें। तो बोलता है कि लोगों से कनेक्ट रह के। तभी वो बोलता है बताना था तो इतना अकड़ के क्यों उतारा था। और फिर उस किम को बहुत बुरी तरह मारने लगता है जीसू और बोलता है कि मैंने और मेरे पापा ने तुझे ही वोट किया था, इसीलिए तू उस चीज़ के लिए सेलेक्ट हो पाया था। और आज जब तुझे
प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए सेलेक्ट किया गया तो तू कुछ ज़्यादा बन रहा है। और तभी ये जो इंस्पेक्टर है इस क्रिमिनल से कुछ पूछताछ कर रहा होता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया था, तुझे पता था ना वो कौन थी और तुझे इसके लिए किसने बोला था। तभी हमें दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर इससे बोलता है कि वो कुछ भी नहीं बोला। तभी जुन सियो कुछ पेपर्स लाके बोलता है कि ये रहा। तो तभी वो बोलती है कि कोई भी इसे ऐसे ला नहीं सकता था, तुम कहाँ से लाए। तो बोलता है मैंने अपने भाई से बोला था ये देने के लिए, क्योंकि ये मैरीटाइम कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते थे उनकी लिस्ट थी और उसमें जंग हाई का भी नाम था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जीसीओ के अंकल होते हैं वो उसकी वाइफ के पापा से बात कर रहे होते हैं कि जीसीओ भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है लेकिन इस बार मुझे होना था। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, हो जा रहा ना। तो वो बोलता है पर तू बोलता है कि वो मेरा इकलौता तुम्हारे, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते। तो बोलता है मैं ऐसे बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, बस मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ इस तरफ से। तो बोलता है ठीक है, मैं जीसीओ से बात करूँगा। और बोलता है लगता है मछली फंस गई, इस बार का चारा बहुत ही अच्छा दिया था हमने, बड़ी मछली फंसी है। तो दोनों खुश होकर मछली पकड़ने लगते हैं। तभी हमें जीसीओ को दिखाया जाता है कि जो कि अपने भाई के साथ लंच कर रहा था। जुनसियो से पूछता है कि मैंने लिस्ट देखी थी मैरीटाइम कॉरपोरेशन की जिसमें जंग हाई भी काम करती थी, तुम्हें ये बात पता थी। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता थी। मैं ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा हुआ था कि मेरे भाई से वो लड़की धोखा कर रही है और तुम्हें ये बात पता भी नहीं है। तो मैं उसको मारने के लिए गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था ये सब जानकर। तो मैं 20 साल के बाद पहली बार तुम्हें देखने गया था। तो मैंने देखा था कि तुम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो। मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था उस रात को, तो इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं किया था, मैंने इसलिए छोड़ दिया था। और जुन से उसे बोल रहा है हाँ यूँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम 20 साल पहले ही डैड को और मुझे छोड़ के चले गए थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें जानने की कोशिश नहीं करेंगे तुम कहाँ पे हो और कैसे हो। तो मैंने उस दिन देखा था तुम उसके साथ बहुत खुश थे, 20 साल बाद तुम्हारे चेहरे पे किसी की वजह से खुशी आई थी, तो मैं उसको कैसे मार सकता था, इसलिए मैंने बस तुम्हारे लिए उसको छोड़ दिया था। और फिर हमें दिखा जाता है उस रात को जहाँ पे जंग हाई उससे कुछ बोल रही होती है कि तुम मुझसे नाराज़ कैसे हो। तभी जुनसियो के पास उसके योंग अंकल का फ़ोन आता है और ये जाता है देखने। तभी ये याद करता है कि जंग हाई के बारे में जीसीओ को योंग अंकल ने ही बताया था। तो वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और अंदर चल जाता है जहाँ पे उसके अंकल थे और वो कुछ बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं जो कि सेकेंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो समुद्र में फेंक दिए जाते हैं और ये जीसीओ से झूठ बोलते हैं अंकल कि वो मिले नहीं, और वही ये पैसे होते हैं जो कि जुनसियो को दिखाया जाता है। तो और बोलता है कि तुम्हें वो बात याद है ना कि तुम्हारे डैड ने और मैंने भी बोला था कि तुम ही जैंग फैमिली के असली हकदार हो। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी इसको जो अंकल होते हैं वो कुछ उसको पैसे दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कहा था। बोलता है नहीं मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं, और चला जाता है और अपने भाई को आके बोलता है कि योंग अंकल से दूर रहना, वो बहुत चालाक है। तो इसका भाई बोलता है कि कोई और ये बात बोलता तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, पर ये बात तुम बोल रहे हो तो इसमें कुछ तो बात होगी तभी तुम बोल रहे हो। तभी ये उस अंकल को बुलाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसा करने को बोला था, चेक करने को कि जुनसियो तुम्हारे रास्ते में कभी आएगा तो नहीं। तो बोलता है ठीक है, और कुछ पेपर्स दे के उसको बोलता है तुम्हारे डैड के हैं और सिग्नेचर सब असली हैं। तभी हमें सोयरा पे सीन शिफ्ट होता है जो कि कुछ काम कर रही होती है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आके बोलती है कि तुम जंग हाई के केस में हो ना, और तुम ही कांग मिन शुक जो क्रिमिनल है उसको हमें आगे जेल में डलवाना है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी। तो बोली नहीं मॉम, मुझे आगे सक्सेस होना है और मुझे सियोल प्रोसिक्यूटर में ऑफिस में शिफ्ट जाना है। तो बोलती तुम एक अच्छी प्रोसिक्यूटर बनो पहले। तभी हमें जीसीओ के जो डैड होते हैं, जो फादर इन लॉ होते हैं, उसको फ़ोन करके बोल रहे होते हैं कि तुम जो बिन सिटी है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसमें जैंग फैमिली का कोई वो ना रहे, इसीलिए वो बोलता है ठीक है और मान जाता है। उसको
छोड़ने के लिए जो नई सिटी बन रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जीसीओ बोलता है कि तुम्हारी भाभी ने मुझे कमरे से निकाल दिया, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। तो फिर उससे बात करने लगता है कि जब तुम हमें छोड़ के चले गए थे तो मैं कितना अकेला हो गया था, जितना भी सब कुछ डैड का काम था मैं संभालने लगा था, जबकि मैं चाहता था कि भाई ये सब छोड़ के बहुत दूर चल जाओ। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है जो पेपर सियोंग अंकल ने दिए थे जीसीओ को, वही दिखा रहता है कि मेरे पापा इस सिटी को छोड़ने का पहले ही तैयार कर चुके थे, बट उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब ये मैं फॉलो करूँगा पापा के जो भी किया था पापा ने। तो अब मैं इससे रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जो सिटी बनी थी उसमें इसको डायरेक्टर बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये बोलता है मैं उससे रिज़ाइन कर रहा हूँ और आगे जो भी होगा उसमें जॉइंट फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, और बोलता है कि ये शायद अच्छा ही होगा। और जब सोयरा की मॉम उसे फ़ोन कर रही होती है कि तुमने उस क्रिमिनल के ऊपर से सारे चार्जेस क्यों हटा दिए, तो बोलती है क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई ज़्यादा सबूत नहीं थे और हम जज के सामने क्या पेश करते। तो उसकी मॉम बोलती है तुम कुछ भी करके वो कर तो सकती थी। फिर हमें दिखाया जाता है उस क्रिमिनल को जो कि उसे छोड़ दिया गया, और सोयरा की मॉम बोल रही होती है कि मैंने हमेशा प्राउड किया था कि मेरी बेटी प्रोसिक्यूटर है, पर आज पहली बार मुझे शर्म आ रही है क्योंकि उसने ये सब किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जीसीओ के अंकल होते हैं वो आए होते हैं, उसकी वाइफ से बोल रहे होते हैं कि जीसीओ कहाँ गया। तो बोलती है वो तो चला गया। तो बोलता है मैंने उसे फ़ोन किया था, क्या उसके पास 5 मिनट भी नहीं थे मेरे से बात करने के लिए। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने उसे बताया था कि आप मिलने वाले हैं, तो भी वो चला गया। तभी उसका बेटा बोलता है कि आपने हमेशा ही तो उसे परेशान किया, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, हमेशा उसे परेशानी में डाला, इसीलिए तो उसे। तो बोलता है मैंने ऐसा कब किया। तो बोलते हैं आपको पता ही है डैड, फिर भी आप बोल रहे हैं ऐसा। तब हमें दिखा जाता है इस कार मेन शूट के बारे में, जो कि बाहर जा रहा होता है और किसी को थैंक यू बोल रहा होता है कि अब मैं छूट गया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी हमें दिखा जाता है कि जो जुन से होता है बीच में ट्रक ला के खड़ा कर देता है और उसकी गाड़ी लेके जा रहा होता है, और वो पूछता है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो बोलता है बता रहा हूँ, तक घबरा क्यों रहा है, तुझे डेट पे लेके जा रहा हूँ। तो बोल रहा है डेट पे मुझे लेके जा रहे। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों, तुझे नहीं लेके जा सकता। तो वो बोलता है पर हम जा कहाँ रहे। तो बोलता है बस पता चल जाएगा, ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा है। फिर वो चल जाता है। तभी हमें दिखा जाता है जीसीओ किससे मिलने आया होता है। वो आदमी उससे बोल रहता है कि मैं तुम्हारे डैड के अंतिम यात्रा में नहीं आ पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो बोलता है कोई बात नहीं, पर आगे आप मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, वो संभाल लीजिएगा। तो बोलता है ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तभी हमें दिखा जाता है कि जो आज जीसीओ के फादर इन लॉ होते हैं, आज भी वो फिश पकड़ने आया होता है। तो बोल देते हैं कि जैन ब्योम हो, तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुमसे जीत नहीं पा रहा। तभी हमें जुनसियो को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिमिनल को एक समुद्र के पास लाके खड़ा कर देता है और हथकड़ी लगा देता है और उसकी जो कीज़ होता है समुद्र में फेंक देता है और बोलता है कि तू सच बताएगा या कि मुझे तो स्विमिंग करनी आती है, मैं तुझे फेंक के इसमें चल जाऊँगा। फिर हमें दिखा जाता है कि जो क्रेडिट लिस्ट, बैंक लिस्ट और कॉल लिस्ट मंगाई थी उसके पास आ जाते हैं सोयरा के पास। तभी ये बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूँगा, मैंने उसके पास जिसका भी मेरे ऊपर हाथ है मैंने उसे फ़ोन करके बोला है, वो आ रहा होगा। तभी बोलता है कि वो हम दोनों को ऐसे देखेगा हथकड़ी में तो क्या सोचेगा। तभी वो उसकी कीज़ लेके खोल देता है। तभी ये बोलने लगता है कि तुमने अपनी वाइफ के घर पे चेक किया होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखी होगी, वो सिर्फ मेरी वजह से यूज़ करती थी, तुम्हें पता है मैं उससे मिलता था। तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। उसने बस थोड़ी बहुत ही पंचेस मारे होते हैं जुनसियो ने उसको, कांगमिनशु को। तो भी वो ऐसा नाटक करता है जैसे वो मर गया, बेहोश होने का नाटक करता है। तो भी पुलिस वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और जुनसियो को पकड़ के लेके जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एम्बुलेंस में वो उठ के फ़ोन करता है कि हाँ मैंने बेहोश होने का नाटक किया था और फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुँचूँगा तो मैं फिर से यही नाटक करूँगा बेहोश होने का। तभी जो वहाँ पे होते हैं एम्बुलेंस में कुछ लोग, वो उसको पकड़ के किसी रस्सी से उसका मर्डर कर देते हैं वहीं पर। तभी हमें दिखा जाता है कि जो जीसीओ की वाइफ होती है गुवांग, वो किसी से बात कर रही होती है, शायद शोयरा से बात कर रही होती है। और हमें दिखाया था जीसीओ सबके सामने अनाउंस करता है कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि इसे सेलेक्ट कर लिया गया होता है। और बोलता है कि मैं ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी से निभाऊंगा और बुकचेओन सिटी को बहुत ही आगे लेके जाऊंगा और बुकचेओन सिटी के लोगों के लिए ही खड़ा हो रहा हूँ और उनके लिए ही सब कुछ करूँगा और अपने पापा की तरह ही एक बड़ा और अच्छा प्रेसिडेंट बनूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसके अंकल है ना बोल रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं कुछ के बारे में। और हमें दिखाया जाता है उस क्रिमिनल को जो हॉस्पिटल में लाया जाता है तो देखते हैं कि वो मर चुका है, क्योंकि उसे कुछ लोगों ने मार दिया था। बट पुलिस वाले उस जुनसियो को अरेस्ट कर लेते हैं इस वजह से कि तुमने उसे मारा, इसलिए तुम्हें अरेस्ट होना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से
उसकी डेथ हो गई और वो बोलता है कि तुम इतनी सी बात के लिए तुमने उसे मार दिया। सो ये 4th एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो